तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 6.2 ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक सॉल्यूशंस दोनों पढ़ेंगे इसके। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये चैप्टर आपका 12th में भी है और वहां पर आपको इसके ग्राफ के रिलेटेड एक 6 मार्क का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आता है। ठीक है, तो अभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो तभी आप उस चैप्टर में ग्राफ आसानी से बना पाएंगे लीनियर इनइक्वालिटी के। तो आगे बढ़ने से पहले तो आपको एक कंसेप्ट ऑफ हाफ प्लेन का जो है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये XY प्लेन है, तो इसमें अगर यहाँ पर कोई लाइन होगी ना तो इसको हम बोलते हैं कि ये राइट हाफ प्लेन है और ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वल तो नहीं है तो मैम ने हाफ क्यों बोला है। तो बेटा ये देखो, हमें नहीं पता है कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसी तरह इस साइड इसके इधर वाला पार्ट भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए हम लिखते हैं इसको लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन। तो अगर ये इस तरीके से होगी लाइन तो इसको हम बोलते हैं अपर हाफ और इसको हम बोलते हैं लोअर हाफ। अब चलिए बात करते हैं इसमें जो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हमने उनका जो सॉल्यूशंस है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो हमने ग्राफ कैसे बनाना है इन इक्वालिटीज का। तो अगर मैं देखूं तो एक सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं और कोशिश करते हैं इसी पे आप फोकस करोगे और इसी को पहले अच्छे से आप क्लियर करोगे। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये आपकी 6.2 और 6.3 दोनों एक्सरसाइजेस अच्छे से हो जाएंगी और हर क्वेश्चन आप टैकल कर पाओगे लीनियर इनइक्वालिटी का, और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है 40x + 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमन 20 है, तो मैं कर सकती हूँ इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 20। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी 2x + y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए ये जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना सबसे पहले, तो कभी भी इनइक्वालिटी पे हमारा जो ग्राफ है वो नहीं बनता है। उसके लिए हमें इसको इक्वालिटी में चेंज करना पड़ता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2x + y इज इक्वल टू 6। तो अब इसको ग्राफ बनाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने 9th में भी पढ़ा है, ये 10th में भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो एक टेबल बना लेंगे, यहाँ x लिख लो, यहाँ y लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यूज पुट कर, जब x 0 होगा तो y 6 होगा, जब x 3 होगा तो y 0 होगा। अब इस पे हम ग्राफ बना लेंगे। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जब x 0 है तो y 6 है और जब x मेरा 3 है तो y 0 है। तो इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हुए एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी मेरी पास। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन मेरी बन जाएगी। आप 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं, कोई 3 लेना चाहता है, 4 लेना चाहता है, तो आपकी अपनी मर्जी है, आप ले सकते हो। तो क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के। हम यहाँ पर मैंने 0 6 लिया, 3 0 आ गया मेरा। तो आप कोई भी अपने हिसाब से वैल्यूज जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अपनी मर्जी से किस तरह का, मतलब अगर जैसे मैं x को 1 डालूंगी तो y की क्या आएगी, तो आपने उस तरीके से वैल्यूज लेनी है कि ये वाली इक्वेशन जो है आपकी सेटिस्फाई हो। अब ये तो इतना तो आपको पहले भी आता था, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इक्वल टू के लिए तो मैंने बना दिया। तो अगर हम ध्यान से देखें पीछे क्या बचा मेरे पास, 2x + y लेस देन 6। ठीक है, अब चलिए लेस देन 6 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर 30 पॉइंट है, पेज टर्न करने दो मुझे। ये मेरे पास आ गई ना अब इनइक्वालिटी 2x + y लेस देन 6। 30 पॉइंट कहाँ पर था, ये लाइन में था। ये सारे क्वेश्चंस में नहीं करना है, ये एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए पॉइंट्स लेके बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब होता है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो डाल दो यहाँ पर क्या आया मेरा सॉल्व करने के बाद 6 इज लेस देन 6, मतलब फॉल्स, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, 6 तो 6 से छोटा है ही नहीं। तो अगर मैं इस लाइन के जो यहाँ पर लाइन थी इसके इधर आऊं, थोड़ा ओरिजिन पे चेक करूं, ये भी 0 ये भी 0, तो मेरा क्या आएगा 0 लेस देन 6, इसका मतलब ट्रू। अगर ओरिजिन से थोड़ा और पीछे जाऊं, -1 लूं, तो मेरा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने से क्या आएगा -3 लेस देन 6, मतलब ट्रू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लाइन है मेरी इस पॉइंट पे ये फॉल्स दे रही है, और इसके आगे भी कोई पॉइंट ले लूं या यहाँ पर भी कोई पॉइंट ले लूं तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ से इसके पीछे का कोई भी पॉइंट ले लो तो यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी का जो रीजन है वो कौन सा होगा, इधर वाला, लोअर हाफ।
ठीक है, ये वाला जो है सारा इसका, ये इसका क्या होगा, रीजन होगा। तो याद रखना, कभी भी हमने जब इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है तो उसमें जो इक्वालिटी का साइन होगा उस पर जब हम बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जब हम इनइक्वालिटी डिस्कस करेंगे ग्रेटर या लेस, उसके लिए हमारे पास लाइंस नहीं बनेंगी, बल्कि हमारे पास रीजन आएगा कोई पर्टिकुलर, वो रीजन लोअर साइड आ सकता है, अपर साइड आ सकता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जैसे अब हम एक क्वेश्चन में और लेती हूँ। देखिए, ये जैसे x प्लस वाई लेस देन 5 है, तो सबसे पहले जब भी हमने इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है तो मैंने बोला आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वालिटी में, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए आप आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। ये x, ये y, x को जब 1 रखा तो y आ गया 4, x को जब 2 रखा तो y आ गया 3। तो ये मैंने पॉइंट्स ले लिए। जब x 1 है तो y कितना है, 4 है, ये 1 4 आ गया। जब x 2 है तो y कितना है, 3 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम ऐसे जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो मुझे उसके बाद क्या करना है, इनइक्वालिटी पे चेक करना है। इनइक्वालिटी मुझे जब भी चेक करना है तो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन होता है कि ओरिजिन पे चेक कर लो। ओरिजिन मेरा है 0 0, मतलब x की वैल्यू 0 डालो और y की वैल्यू 0 डालो, तो क्या आएगा, 0 लेस देन 5, और 0 5 से छोटा होता है, ट्रू है। तो जब भी हमारा ट्रू आएगा तो इसका मतलब हाफ प्लेन ऑफ x प्लस वाई लेस देन टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ओरिजिन की तरफ आएगा, ये ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा ग्राफ, ये जो रीजन आएगा इसका इस तरीके से आएगा इधर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रू आया। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता तो ये ओरिजिन से इधर जानी थी लाइंस, लेकिन ये ट्रू है, वो भी बताती हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, जब भी हमने 2 वेरिएबल इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है, हमने पहले उसको इक्वालिटी में चेंज करना है। इक्वालिटी में चेंज करके हमें जो इजीली ग्राफ बनाना आता है पहले हम वो बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारे पास। फिर हमने क्या करना है, इनइक्वालिटी जो भी गिवन होगी हमने उसको चेक करना है ओरिजिन पे, 0 0 पे हम उसको चेक करेंगे। अगर आंसर ट्रू आया तो जो रीजन है वो ओरिजिन की तरफ ही आएगा, और अगर आंसर फॉल्स आया तो ओरिजिन से उल्टी साइड रीजन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमने ले लिया 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हमने जब इसका ग्राफ बनाना है सबसे पहले इक्वालिटी पे बनाना है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कर लिया। x 1 है तो y 4, x 2 है तो y 2। तो ये बन गई मेरी एक स्ट्रेट लाइन। अब मैंने क्या करना है, इसको ओरिजिन पे चेक करना है। जब मैं ओरिजिन पे चेक करूंगी तो इक्वालिटी के लिए तो मेरा बन चुका है, तो यहाँ पर इक्वालिटी अगर मैं नहीं भी लगाती तो इसको मैं ऐसे ले सकती हूँ 0, ये आ जाएगा ना 0, 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या 0 6 से बड़ा होता है, नो, तो दिस इज फॉल्स। तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये लाइन जो है ये इधर नहीं आएगी, क्योंकि ओरिजिन पे ये फॉल्स दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होगी इस पॉइंट के, इस लाइन के इधर वाले साइड पर सेटिस्फाई होगी। तो इसका जो शेडेड रीजन आएगा वो इस साइड आएगा। तो 2 चीजों का हमने ध्यान रखना है। जब ट्रू आएगा, ओरिजिन पे ट्रू आएगा तो लाइन्स ओरिजिन की तरफ आएंगी, जब फॉल्स आएगा तो लाइन अपोजिट साइड्स जाएंगी। सिर्फ इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वो आपकी बनेगी इक्वालिटी पे, और जब इनइक्वालिटी की बात आती है तो उस पे हम क्या चेक करते हैं, उस पे हम यही चेक करते हैं कि ओरिजिन पे वो ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है। अब सिमिलरली ये देख लीजिए 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 2। पहले इसका ग्राफ बनेगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 पे। ठीक है, उस पे ये ग्राफ बनेगा, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, दिस इज इक्वल टू, जब ये 0 तो ये 3, x 4 तो y 0। ये मेरी बन गई स्ट्रेट लाइन। और जो आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे बेटा उसको नाम भी देना है, जो उसका नाम होता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 पे आपने बनाई है। अब इसको फिर से चेक करेंगे 0 पे, तो ये क्या आएगा, 3x प्लस 4y लेस देन 2। दिस इज नॉट 12, दिस इज 2। ठीक है, तो डाल दो 0 0, 0 इज लेस देन 2। ये ट्रू है, ट्रू बोल रहा है तो ओरिजिन की तरफ आएगा, तो जो शेडेड पोर्शन है वो इस तरह से होगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ओरिजिन में डालें तो क्या है, 0 ग्रेटर देन 2, फॉल्स आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए सीधा हम नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है इसने।
y इस साइड लिखा है और x इस साइड लिखा है। तो पहले इसको थोड़ा सा वेरिएबल्स को एक ही साइड ले आते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे 2x है, y को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस y। और अगर हमने वेरिएबल्स इस साइड लिखने हैं तो उल्टा हो जाएगा, 2x माइनस y इज लेस देन 8। तो यहाँ पर पहले 2x माइनस y इज इक्वल टू 8 के लिए हम ये लाइन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, जो कि ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी। फिर अब जब ओरिजिन पे इसको चेक करेंगे तो देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये ट्रू आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ ये शेडेड रीजन जाएगा। तो सिर्फ आपने इसी बात का ध्यान रखना है, एक तो आपकी जो इक्वेशन है वो आपने ठीक तरीके से लिखनी है, इस साइड वेरिएबल्स लिखने हैं और इस साइड कांस्टेंट्स लिखने हैं। तो अगर वो हॉच पॉच दी हुई है तो आप उसको पहले रीअरेंज करोगे, और रीअरेंज करते टाइम आपने इनइक्वालिटी का खास ध्यान रखना है कि अगर यहाँ वाली यहाँ जा रही है और यहाँ वाली यहाँ आ रही है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और अगर हम माइनस भी कॉमन लेके कर रहे हैं तब भी आपका साइन चेंज होगा इनइक्वालिटी का। तो बाकी ओरिजिन पे अगर ट्रू आ रहा है तो ओरिजिन वाली साइड ही जाएंगी, अगर ओरिजिन पे फॉल्स आ रहा है तो जो लाइन है उसके दूसरे साइड पर शेडेड रीजन जाएगा। सिमिलरली देखिए x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2 है, तो पहले x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए हमने ये जो है बनाना है टेबल। किसके लिए बनाना है? ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए। तो देखिए जब ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये मैं आपको इतना बता नहीं रही हूँ पॉइंट्स, क्योंकि ये ग्राफ बनाना कोई इतना टफ नहीं है, ये आपने 9th में भी करा है, 10th में भी करा है लीनियर इक्वेशंस में, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बनती है लीनियर इक्वेशन की, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, फिर ओरिजिन पे चेक करना है। देखिए 0 माइनस 0 0, तो अगेन 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ट्रू है। ट्रू है तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन थी, तो इसका रीजन कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ जाएगा ना, ओरिजिन ये है ना, तो इसका मतलब इधर की ओर ये जो है मेरा जाएगा ग्राफ। अब देखिए इसके बाकी के क्वेश्चंस तो सारे सिमिलर हैं। एक ये इस तरीके का क्वेश्चन है, जैसे y लेस देन -2 है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो y इज इक्वल टू -2 वो कहाँ पर बनेगा? y इज इक्वल टू -2 ये बनेगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब मैं क्या करती हूँ, सेकंड स्टेप क्या होता है, ओरिजिन पे चेक करते हैं। ओरिजिन पे जब चेक करेंगे तो 0 लेस देन -2, तो 0 लेस देन -2 इज फॉल्स, ठीक है। तो इसका जो रीजन बनेगा ये ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, लाइन के उल्टी साइड बनेगा, तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली x ग्रेटर देन -3 है, पहले तो x इज इक्वल टू -3 पे हम जब बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू हमारी y एक्सिस। फिर इस पे हम चेक करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन -3, ये ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है तो मतलब ये लाइन जो है इसका रीजन किसकी तरफ होगा? हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। ये जो लाइन थी ना, इसका किसकी तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ होगा, इस साइड जाएगा ये शेडेड पोर्शन। तो इस तरीके से आपने जो 6.2 के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। अब देखिए इसी के साथ में एक्सरसाइज 6.3 भी डिस्कस करूंगी आपकी, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम हैं। सिर्फ क्या फर्क है कि 6.3 में आपकी जैसे 2 इक्वेशंस इकट्ठी, 2 इनइक्वालिटीज इकट्ठी होंगी, या 3 होंगी, या 4 होंगी, या 5 होंगी। तो उसमें हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले तो एक ही कार्टेशियन प्लेन पे ये सारे के सारे ग्राफ प्लॉट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ इतनी सी चीज हमने देखनी है कि शेडेड पोर्शन जो है कॉमन रीजन कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ग्राफ प्लॉट करने में तो कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये सिंपल सी क्वेश्चन है आपका 6.3 का, ये हम ले लेते हैं। x ग्रेटर देन 3 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इन इक्वालिटीज को इक्वालिटी में चेंज करना। तो पहले x इज इक्वल टू 3 अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 3 जो ग्राफ ये हमारा बनेगा ग्राफ, ये क्या हो जाएगा हमारा? पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, x इज इक्वल टू 3। और सिमिलरली दूसरा हमारा क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। ये दो हमारे बन चुके हैं, ठीक है। ये है y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू 3 है, और ये x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज क्या करनी होती है, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमने 6.2 में क्या किया था, पहला हमारा स्टेप है हमने ग्राफ प्लॉट कर देना है, ये हमने प्लॉट कर दिया हुआ है ग्राफ। और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज में 0 पुट करके देखना है कि ट्रू आता है या फॉल्स। तो हम दोनों इनइक्वालिटीज में देखेंगे, पहले हम फर्स्ट में देखेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 3, तो इसने क्या दिया मुझे? फॉल्स दिया। 0 ग्रेटर देन 3 फॉल्स, और दूसरे ने क्या दिया? 0 ग्रेटर देन 2, तो दोनों ने मुझे क्या दिया? फॉल्स। अब ये ओरिजिन है मेरा, ठीक है। तो पहले ने क्या दिया? 0 ग्रेटर देन, पहले ने दिया फॉल्स, मतलब ये जो पहली लाइन है इसका इस साइड कोई लिंक नहीं है, इसका जो भी पोर्शन होगा वो इस साइड में आएगा, ठीक है ना, इस साइड में आएगा सारा पोर्शन। ये दूसरी लाइन है, इसने भी फॉल्स दिया, इट मींस इसका भी नीचे की तरफ कोई पोर्शन नहीं आएगा, सारे का सारा पोर्शन कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा।
ठीक है। अब जब इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा, तो बेटा यहाँ पर हमने देखना है कि कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। अब देखो ये रीजन है, यहाँ पर y भी आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना y, और x भी आ रहा है, तो हम किसको शेड करेंगे, ये जो कॉमन रीजन आ रहा है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि रीजन हमने कैसे देखना है। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो ये मैंने ले लिया, ये मेरे पास इनइक्वालिटीज हैं, यहाँ पर 3 इनइक्वालिटीज मुझे दी हैं, तीनों को पहले मैंने इक्वालिटी करके इनका ग्राफ बना लेना है। ये देखो 3x + 2y = 12 का ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ बना लिया और तीनों लाइंस का नाम लिखना है। जैसे ये 3x + 2y = 12 की लाइन है, ये y = 2 है, ये x = 1 है। इतना क्लियर। अब देखिए, अब देखो 3x + 2y ≤ 12, तो मतलब अगर मैं 0 0 पे करूंगी तो 0 = 12, 0 < 12, तो मतलब क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है। तो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, तो इसका मतलब ये किस तरफ आएगी, मेरी इस तरफ आएगी। ठीक है, यही मतलब हुआ इसका कि ये वाली लाइन जो है मेरी इस तरफ से आएगी। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, 0 > 1, 0 जो है > 1 है, ये क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है ये। ठीक है, फॉल्स बोल रहा है, तो दूसरी लाइन कौन सी थी मेरी, x वाली, ये लाइन है ना, तो इसकी ये जो लाइन है, ये x = 1, सॉरी ये लाइन है, ये जो लाइन है ये क्या बोल रहा है, फॉल्स, तो ये किधर जाएगा, आगे की तरफ। ध्यान रखिए, इधर नहीं आएगा ओरिजिन की तरफ, ये भी कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। अब तीसरा क्या बोल रहा है, y, ये आएगा 0 > 2, ये भी क्या बोल रहा है, फॉल्स, तो y की लाइन कहाँ है, ये, तो ये भी क्या है, इस तरफ नहीं आएगा बल्कि ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो कहाँ पर तीनों के जो एरो हैं वो मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ x के भी मिल रहे हैं, y के भी मिल रहे हैं और इस लाइन के भी मिल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रू थी और रीजन की तरफ जा रही थी, तो ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है। तो ये जो कॉमन रीजन है इसको हम क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्लॉट ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, सिमिलरली ये इनइक्वालिटी है मेरे पास, 2x + y > 6 और 3x + 4y < 12। तो सबसे पहले इक्वालिटी लेंगे और दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये एक लाइन आ जाएगी और ये दूसरी लाइन आ जाएगी और दोनों लाइंस के अपने नाम लिखने हैं। ये है 2x + y = 6 का ग्राफ और ये है 3x + 4y = 12 का ग्राफ। अब हमने क्या करना है, ओरिजिन पे दोनों को चेक करना है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, 0 = < 6, दिस इज फॉल्स, और 0 < 12, एक ट्रू है एक फॉल्स है। देखो ये वाली जो लाइन है मेरी 2x + y = 6, ये क्या दे रहा है मुझे, 2x + y > 6, मतलब 0 > 6, ये लाइन मुझे दे रही है फॉल्स, फॉल्स दे रही है, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगी, ये इधर जाएगी। ठीक है, ये जाएगी इधर। दूसरी लाइन क्या दे रही है मुझे, 0 < 12, दूसरी लाइन मुझे दे रही है 12, ये दूसरी लाइन थी। ठीक है, ये मुझे देगी ट्रू दे रही है, तो ये आएगी ओरिजिन की तरफ, तो ये आ जाएगी इधर। अब देखो इसके एरोज इधर जा रहे हैं, इसके इधर आ रहे हैं, तो कॉमन रीजन दोनों का कौन सा बन रहा है, ये कॉमन रीजन बन रहा है, तो इसको हम कर देंगे शेड, तो ये बन जाएगा मेरा शेडेड रीजन। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। लाइकवाइज हम ये लेंगे सिमिलरली, देखिए x + y = 4 पे बनाओ और 2x - y = 0 पे पहले हम बना देंगे। ये 2x - y = 0 की लाइन है और ये x + y = 4 की लाइन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज पे चेक करना है। तो 0 > 4, दिस इज फॉल्स, तो ये x + y की लाइन है, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी। और दूसरा ये 0 = 0, तो इसका आप क्या बोलोगे, क्या आएगा यहाँ पर, 0 > 0, तो विच डज नॉट लाइज। तो ठीक है, तो ये तो कोई है ही नहीं हमारे पास कंसेप्ट की 0 जो है वो < 0 है, या 0 > 0। ठीक है, ठीक है, 0 > 0 या < 0 पे हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो ये 0 0 है, तो इसके इधर तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इधर कोई भी पॉइंट ले लें। अगर मैं -1 और -1 ले लेती हूँ पॉइंट, तो यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -3 < 0। अब ये ट्रू आ गया मेरा, इसका मतलब ये कौन सी लाइन थी मेरी, ये वाली लाइन, तो ये भी ये -1 कहाँ है, इस साइड जाएगी। ठीक है, वो वाला फॉल्स था, वो इधर आ रहा था, ये इधर जा रहा था। तो जब आप अपनी नोटबुक पे एरो बनाएंगे बच्चे, तो आपको पता चलेगा कि कॉमन इस लाइन और इस लाइन के एरो कहाँ पर टच हो रहे हैं, कहाँ पर टकरा रहे हैं आपस में, वो ये वाला शेडेड जो है मेरा पोर्शन आएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 0 ऑलरेडी था, तो वहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो आप कोई भी पॉइंट इधर का या इधर का आप चेक करोगे तो वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इधर का हम लेंगे, तो उस पर हम देख लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो इसी तरीके से करने हैं हमने। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ 2 स्टेप मेथड है ये। फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करके स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, प्लॉट करनी है। उसके लिए कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो मैक्सिमम, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो भी हमें दिए हुए हैं उनको ओरिजिन में चेक करना है। जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ 0 था, क्लैरिफाई नहीं हो रहा था, तो 0 के इधर या इधर जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप पॉइंट्स लेके चेक करके देख सकते हैं ट्रू फॉल्स अकॉर्डिंगली। और जो तो एक सिंगल मतलब क्वेश्चन में इनइक्वालिटी आती थी, जैसे x + y > 2, ये <= 2, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, एक ही हमारा जो है वो ग्राफ होता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 ग्राफ हैं, तो हमने कॉमन रीजन देखना है यहाँ पर कि दोनों में जो कॉमन है वो हमने देखना है। तो अब आप इसकी जितनी प्रैक्टिस खुद करेंगे उतनी आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, मेरे बोलने से इतनी ज्यादा नहीं भी आ रही होगी। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, प्लॉट कीजिए, प्लॉट करते करते कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।